वास्तव में वृत्ति का पता लगाने का कोई साफ तरीका नहीं है दुख के अलावा। जो चीज़ आपकी चेतना को उद्वेलित कर दे, भीतर उथल पुथल मचा दे, द्वंद्व खड़ा कर दे, समझ रहे हैं ना? क्योंकि सहज रिस्पॉन्स और वृत्ति दोनों में ही एक स्पॉन्टेनिटी होती है। आपको विचार नहीं करना पड़ता कि ये क्या हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियसली आप कर जाओगे। लेकिन सहजता में जो तात्कालिकता होती है उसमें शांति होती है। और वृत्ति में जो तात्कालिकता होती है, जो प्रवाह होता है, उसमें दुख होता है। कई बार वो दुख छुपा होता है, प्रच्छन्न, कई बार उभर के सामने आ जाता है। छुपे दुख को पता करने के लिए अपने प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। वास्तव में दुख का प्रकट होना ही वृत्तियों का प्रमाण है। लेकिन वहाँ भी झंझट है। किसी वाद्य यंत्र के तार होते हैं, उनको थोड़ा सा भी छू दो तो झंझना जाते हैं। तो प्रकट हो गया ना मामला वहाँ। आपने ज़रा सा छुआ और झंझनाहट हो गई, तो प्रकट हो गया। पत्थर होता है, उसको लात भी मार दो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। संवेदनशीलता की बात है। तो जब तक वो संवेदनशीलता नहीं है, भीतर कुछ कप नहीं जाता, तब तक अपने ही दुख का पता नहीं चलेगा, अपनी झंझट का भीतर उपद्रव है उसका पता ही नहीं चलेगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं होगी। असल में झूठा स्वास्थ्य सबसे बड़ी बीमारी है। अब बीमार है पर लग ये रहा है कि स्वस्थ हैं। तो ये जो झूठा स्वास्थ्य है, ये असली स्वास्थ्य को आने नहीं देता आसानी से। अच्छा, और उसमें झंझट हो जाता है। अब अगर मैं झूठ मूठ ही अपने आप को स्वस्थ बोलता हूँ, तो जो कोई या जिस किसी स्थिति में मेरी बीमारी उद्घाटित होती होगी, जिस किसी के द्वारा, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो, जिस किसी के द्वारा भी मेरी बीमारी का उद्घाटन होता होगा, बीमारी अनावृत होती होगी, मैं उससे दूर दूर रहूँगा, बच के रहूँगा। और मैं अभियोग क्या लगाऊंगा? तो उसके पास जाने से मैं बीमार हो जाता हूँ। अब आप उसके पास जाने से बीमार नहीं हो जाते, उसके पास जाने से बस आपकी बीमारी सामने दिखती है। लेकिन आप इल्ज़ाम ही लाए हैं कि मैं वैसे तो ठीक हूँ, अन्यथा ठीक हूँ, पर जब उस व्यक्ति के पास जाता हूँ तो बीमार अनुभव करने लगता हूँ। तो ऐसे में आपके मन में अनुग्रह की जगह
विरोध उठेगा। ये अनुग्रह नहीं उठेगा कि वहाँ गए और उसने मुझे जता दिया कि मैं बीमार हूँ। विरोध उठेगा, आप कहेंगे वहाँ तो जाने पे बीमार। फिर चूंकि वृत्ति ऐसी होती है तो इसका फ़ायदा दुकानदार उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर आपकी बीमारी आपको दिखा दी तो आप गुस्सा जाएंगे, तो वो आपको फिर आपकी बीमारी दिखाते ही नहीं, वो फिर आपको झूठा स्वास्थ्य दिखाते रहते हैं। उनको पता है कि इसको अनुभव करा दिया कि ये बीमार है तो ये तो बुरा मानेगा मानेगा। तो उससे अच्छा ये है कि इसको ये अनुभव कराओ कि सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। ये ऑल इज़ वेल बहुत बड़ा कल्ट बन गया है। ये बीमार लोगों का समुदाय है, बीमार लोगों का कल्ट है, जो अपनी बीमारी छुपाने के लिए चिल्लाते रहते हैं ऑल इज़ वेल। ये न सिर्फ बीमार हैं बल्कि बहुत डरपोक भी हैं। इनमें ये हिम्मत नहीं है कि ये खुल के मान लें कि ये बीमार है। आपने एक बार परसाई जी की कविता सबसे शेयर की थी, इसमें था कि कैंसर के रोगी को राग जय जयंती सुनाया जा रहा है। सुनाया। फील गुड कल्ट, फील गुड, ऑल इज़ वेल, रिमेन हैप्पी, एक्सपीरियंस ब्लिस। कहावत सी, सब ठीक हो जाएगा जैसे बोलते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी का अगला रूप हो गया सब ठीक है। बिलीव इन होप। ये चीज़ लेकिन सत्य से दूर ही ले जाती है। ये सब सत्य से दूर ले जाते हैं। होप, बिलीफ, पॉजिटिविटी, और ये आज की दुनिया के बड़े प्यारे शब्द हैं, होप, बिलीफ, पॉजिटिविटी।